सोचिए, अगर शूर्पणखा राम के प्रेम में न पड़ती, अगर उसकी नाक न काटी जाती, तो क्या रावण का अंत कभी होता? क्या राम रावण का युद्ध होता? दोस्तों, आज की ये कहानी टीवी सीरियल में बहुत कम दिखाई जाती है। क्यों शूर्पणखा अपने ही भाई रावण से बदला लेना चाहती थी? उसके भाई की मौत के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरे लंका साम्राज्य का विनाश हो गया? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप पौराणिक कथाएं, रहस्य और अनसुनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आप कभी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। शूर्पणखा का बदला, जिसकी चिंगारी ने रावण का साम्राज्य जला डाला। पुरानी कथाओं के अनुसार सोने की लंका में रावण का राज था। शक्ति, वैभव और अहंकार तीनों की चरम सीमा। इसी रावण की छोटी बहन थी शूर्पणखा। लोग उसे राक्षसी कहते थे, पर हर इंसान की तरह उसके दिल में भी प्यार और सपने थे। एक दिन उसकी नजर पड़ी एक पराक्रमी योद्धा पर। नाम था विद्युज्जिह्वा। युद्ध भूमि में उसकी तलवार की चमक देखकर शूर्पणखा पहली बार किसी के लिए पिघल गई। बिना किसी की अनुमति के दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। रावण की राजनीति से दूर वे एक छोटे से राज्य में शांतिपूर्वक अपने तरीके से जीवन जीने लगे। शूर्पणखा को लगा, यही मेरा संसार है, न लंका की राजनीति न सिंहासन की लड़ाई, बस मेरा पति और मेरा प्यार। पर उसे क्या पता था कि ठीक यही प्यार एक दिन बदले में बदलने वाला है। जब रावण को पता चला कि उसकी बहन ने शत्रु कुल के योद्धा विद्युज्जिह्वा से शादी की है तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट समझा। उसका फैसला साफ था, लंकेश के खिलाफ जाने वाला चाहे अपना हो या पराया, बख्शा नहीं जाएगा। भीषण युद्ध छिड़ा। रणभूमि में रावण खुद उतरा और अंत में विद्युज्जिह्वा उसकी तलवार से मारा गया। शूर्पणखा चीखती हुई रणभूमि पर पहुंची। उसने लहूलुहान पति का सिर अपनी गोद में लिया और रोकर बोली, भैया, ये मेरा पति है, मेरी सारी दुनिया, इसे मत मारो। लेकिन रावण का जवाब ठंडे लहजे में था, तूने मुझसे छिपकर शत्रु से विवाह किया। लंकेश के निर्णय के आगे किसी की भावनाएं नहीं चलती। उस पल शूर्पणखा की आंखों के सामने उसका पूरा संसार बिखर गया। उसी दिन उसके दिल में रावण के लिए पैदा हुआ प्यार हमेशा के लिए मर गया और उसकी जगह ले ली एक जलती हुई आग ने, जिसका नाम था बदला। लोगों की चर्चा, भाई का कठोर व्यवहार, सब मिलकर रावण को चुभने लगे और उसने शूर्पणखा को राजधानी से दूर भेज दिया, दंडकारण्य के जनस्थान में भाई खर के साथ। इधर बहन का दिल टूटा, उधर रावण ने समझा समस्या खत्म, पर असल में यहीं से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी थी। दंडकारण्य के उन्हीं घने जंगलों में कुछ समय बाद एक और चरित्र आया। अयोध्या का वनवासी राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण। जंगल के ऋषि, वनवासी सब उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। उनका तेज, उनकी विनम्रता और उनकी शक्ति। शूर्पणखा ने भी पहली बार राम को देखा। वो पल उसके लिए अजीब था। जिस दिल में सालों से सिर्फ नफरत और बदला था, वो कुछ क्षण के लिए एक बार फिर किसी की ओर खिंच गया। वो सुंदर रूप धारण कर राम के सामने पहुंची और बोली, हे राम, आप जैसे वीर और सुंदर पुरुष को वन में सन्यासी जीवन नहीं जीना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, मैं आपके साथ लंका चलूंगी। राम मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूँ। सीता ही मेरी एकमात्र पत्नी है। आप चाहें तो मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रख सकती हैं। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण हंसकर बोले, मैं तो अपने भाई की सेवा में जीवन भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। आप जैसी सुंदरी किसी और योग्य वर की तलाश कीजिए। दोनों भाइयों की ये हंसी शूर्पणखा को गहरी चोट पहुंचा गई। उसे लगा जैसे उसके साथ मजाक हो रहा है, मानो उसके स्त्री होने का अपमान किया जा रहा है। क्रोध में उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की कि उन्हें मारकर राम को अकेला कर दे। इसी क्षण लक्ष्मण ने तलवार उठाई और दंड स्वरूप उसकी नाक और कान काट दिए। रक्त से भीगी शूर्पणखा अपमान से कांपती हुई चीखती हुई भागी। अब उसके दिल में दो चिंगारियां थीं,
एक पुराने पति की मौत का बदला, दूसरा अपनी नाक कटने का अपमान, और इन दोनों की ज्वाला का निशाना एक ही था, रावण। शूर्पणखा सीधे अपने भाई खर के पास पहुंची। उसने राम लक्ष्मण की कहानी सुनाई और बदला लेने के लिए हमला करने को कहा। खर दूषण और विशाल सेना लेकर राम पर टूट पड़े, लेकिन नतीजा क्या? अकेले राम ने सबका संहार कर दिया। शूर्पणखा ये सब दूरी से देख रही थी। उसके मन में पहली बार ये विचार आया कि ये साधारण मनुष्य नहीं, अगर कोई रावण का घमंड तोड़ सकता है तो शायद यही राम है। अब उसके बदले ने एक खतरनाक रूप ले लिया। सीधा हमला नहीं, चालाकी से किया गया बदला। वो लंका लौटी, राज दरबार में घुसी। उसकी कटी नाक, बहता हुआ रक्त देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। रावण गरजा, कौन है जिसने लंका की राजकुमारी का ये हाल किया? यहीं शूर्पणखा ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। वो रोते रोते पूरी कहानी सुनाई और फिर राम की वीरता के साथ साथ सीता के सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया कि रावण के मन में वासना और अहंकार दोनों एक साथ जाग उठे। वो बोली, भैया, वो राम तो तुम्हें अकेले ही चुनौती दे सकता है, पर उसकी पत्नी सीता, ऐसा रूप, ऐसी शालीनता मैंने कभी नहीं देखी। अगर तुम सचमुच त्रिलोक विजेता हो तो उस वनवासी की पत्नी को लंका लाकर दिखाओ, तभी दुनिया मानेगी कि रावण आज भी उतना ही शक्तिशाली है। बस शूर्पणखा को यही चाहिए था। रावण का अहंकार भड़क उठा। वो सोच भी नहीं पाया कि बहन के शब्दों के पीछे कितना गहरा बदला छुपा है। उसने प्रतिज्ञा की, मैं आज ही उस सीता को लंका ले आऊंगा, दुनिया देखेगी रावण की शक्ति। यहीं से शुरू हुई सीता हरण की कहानी, हनुमान का लंका दहन और अंत में राम रावण का महायुद्ध। युद्ध का नतीजा सबको पता है। राम ने रावण का वध किया, सोने की लंका राख में बदल गई और एक महान योद्धा का अंत हुआ। किंवदंतियों में आता है कि युद्ध के बाद शूर्पणखा चुपचाप रणभूमि पर पहुंची। उसने रावण की निष्प्राण देह देखी और उसके चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, जिस भाई ने मेरे पति को मारा, मैंने उसी भाई के पूरे साम्राज्य को खत्म करवा दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, पर क्या मैं सच में जीत गई या मैंने अपने ही घर को जला डाला? कहा जाता है इसके बाद शूर्पणखा लंका छोड़कर वनों में चली गई और तपस्या में लग गई, ताकि बदले की आग में जले हुए अपने ही हृदय को थोड़ा सुकून दे सके। दोस्तों, शूर्पणखा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक छोटा सा अहंकार, एक पल का क्रोध और बदले की आग, इनसे न सिर्फ दुश्मन बल्कि अपना घर, अपना परिवार भी जल जाता है। रावण ने अहंकार में बहन के पति को मारा, शूर्पणखा ने बदले में भाई के पूरे लंका को जला दिया, पर अंत में हारा कौन? दोनों। अगर आपको ये पौराणिक कहानी और उसके पीछे छुपा संदेश दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपको लगता है कि शूर्पणखा सही थी या गलत। ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।